भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो चुका है, लेकिन अब इन तस्वीरों से, जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए अब भारत पर अमेरिका से सीधे तौर पर हमला किया जा रहा है। और इन तस्वीरों को किसी और ने साझा नहीं किया है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले उनके एडवाइजर पीटर नवारो ने शेयर किया है। आप देखिए, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं और त्रिपुंड लगाए हैं। अब इन्हीं तस्वीरों के जरिए अमेरिका ने हमला बोला है, सीधे तौर पर टैरिफ को लेकर के हमला बोला है और भारत पर रूस की मदद करने का आरोप लगाया है यूक्रेन युद्ध के खिलाफ। ऐसे में अब बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पर हमला है, क्योंकि अब तक जो भी वाद विवाद हो रहे थे वो लगातार मसलों पर हो रहे थे, शब्दों पर हो रहे थे, एक दूसरे के वाक्यों पर हो रहे थे, मुद्दों पर हो रहे थे। लेकिन अब ये लड़ाई आर्थिक युद्ध के बीच, अब ये लड़ाई तस्वीरों तक आ गई है और तस्वीरें राजनीति में काफी कुछ कहती हैं। इसीलिए अमेरिकी प्रशासन की तरफ से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदूवादी छवि वाली तस्वीर को साझा किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर हमला बोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका का यह वॉर ऐसे समय में आया है जब भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका को साफ कर दिया है कि 25% टैरिफ आप कम करेंगे तभी भारत बातचीत की टेबल पर बैठेगा और बातचीत करेगा। ऐसे में अब पीटर नवारो, जो कि लगातार कभी इंटरव्यू में, कभी ट्वीट के जरिए, कभी पोस्ट के जरिए लगातार टैरिफ को लेकर भारत पर हमला बोल रहे हैं और अब उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट किया है। कई तस्वीरों में उन्होंने कई पोस्ट में उन्होंने अपने पुतिन और मोदी की तस्वीर को भी साझा किया है। साथ ही आरोप लगाया है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में कहीं न कहीं रूस की मदद कर रहा है और लगातार रूसी तेल खरीद को लेकर आपको बता दें कि पहले से ही अमेरिकी प्रशासन भारत पर लगातार निशाने साध रही थी और अब ये लड़ाई पूरी तरीके से व्यक्तिगत दिख रही है। सीधे तौर पर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है, उनकी तस्वीर को साझा किया गया है और उस तस्वीर के सहारे ये संदेश देने की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं हिंदूवादी लोगों की अगुवाई करते हैं। ऐसे में इस तस्वीर के मायने तो यही समझ में आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान की मुद्रा में हैं और पीटर नवारो ने उनकी इस तस्वीर को साझा किया है, क्योंकि ये तस्वीर अब चर्चा का विषय बन गई है। क्योंकि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति के खास सलाहकार की तरफ से इस तरह की तस्वीर क्यों साझा की गई? तस्वीरें तो बहुत और भी हैं, इसी तस्वीर को क्यों? अब इस पर लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि तस्वीर के साथ पीटर नवारो ने लिखा है कि बाइडेन प्रशासन ने इस पागलपन को नजरअंदाज किया, लेकिन ट्रंप ने सीधा एक्शन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोककर साफ संदेश दिया है, 25% अनुचित व्यापार के खिलाफ और 25% राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत। नवारो ने ट्रंप के हवाले से लिखा कि अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होकर खुद को अमेरिका का रणनीतिक साझेदार कहलाना चाहता है तो उसे बर्ताव भी वैसा करना होगा। एक बार फिर उन्होंने वही लाइन दोहराई, यूक्रेन की शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के सहारे पीटर नवारो का यह कहना है कि यूक्रेन और रूस में शांति का जो रास्ता है वो नई दिल्ली से होकर जाता है। लगातार इस तस्वीरों के जरिए भारत पर हमला बोलने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि लगातार अब पीटर नवारो भी डायरेक्ट सीधे एक्टिव हो गए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी साझा की है। उस तस्वीर को साझा कर उन्होंने लिखा है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने में पैसा लगा रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने में पैसा लगा रहा है तो भारत रूस को फंड कर रहा है। ऊपर से अमेरिकी सामान पर दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ भी ठोक रहा है। अमेरिका भारत के साथ लगभग 50 अरब डॉलर का व्यापार घाटा झेल रहा है और भारत उस डॉलर से रूसी तेल खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिकी निर्यातकों पर दोहरी मार पड़ रही है। ऊंचे आयात शुल्क और व्यापार संतुलन, ये सारी चीजें डगमगा रही हैं। तो अब पीटर नवारो ने कई तस्वीरों के जरिए हमला बोला है। एक तस्वीर आपको वो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एक ग्राफ साझा किया है। इस ग्राफ को आप देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है इंडिया रसिया ब्लड ऑयल ट्रेड। एक तरीके से उन्होंने खूनी व्यापार करार दिया है। इसमें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका भारत को कई सारे पैसे भेजता है, भारत उनको सामान की डिलीवरी करता है और अमेरिका भारत को पैसे भेजता है और वही पैसे भारत रूस को भेज देता है। उसे आपको ग्राफिक्स में समझ में आ रहा होगा। और भारत और रूस से बदले में तेल खरीदता है और फिर रूस क्या करता है, उन्हीं पैसों से हथियार खरीदता है, अपने फाइटर जेट में लगाता है, युद्ध सामग्री में लगाता है और यूक्रेन में तबाही मचाता है। तो ये सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन के सलाहकार की तरफ से लिखा गया है। जो आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही है, उन्होंने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाया है कि किस तरीके से
भारत यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है, तो बहुत सारे पॉइंटर्स में, एक एक पॉइंटर्स में उन्होंने हमला किया है। सबसे पहले अब आपके पॉइंटर्स को बताते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। ये उन्होंने लिखा है कि इसके अलावा वो लिखते हैं ये भारत के अनफेयर ट्रेड नहीं बल्कि रूस की वॉर मशीन बने तेल व्यापार की लाइफलाइन काटने के लिए है। इसके बाद उन्होंने ट्रेड गणित समझाया है, जो हमने आपको बताया। लगातार टैरिफ मसले को लेकर हमला बोलते रहे। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन में तमाम यूक्रेन की तस्वीरों को भी साझा किया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि भारतीय रिफाइनर्स अपने रूसी पार्टनर के साथ मिलकर तेल मार्केट को उलट रहा है। वो रूसी तेल को सस्ते दाम में खरीद कर इसे रिफाइन करके इंटरनेशनल बाजार में ऊंचे दाम पर बेच रहा है। साथ ही कई पॉइंट्स में उन्होंने हमला किया है, भारत पर सीधे तौर पर यह हमला किया है और ये आरोप लगाया है कि लगातार भारत यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से कही गई हैं और साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत की बड़ी तेल लॉबी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विशाल रिफाइनिंग हब और क्रेमलिन के ऑयल मनी के केंद्र में तब्दील कर दिया है। रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदकर वो इसे प्रोसेस कर यूरोप और एशिया को बेच रहा है। आपको बता दें, सीधे तौर पर अब हमला किया गया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब लगातार भारत ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर अमेरिका को बातचीत करनी है तो उसे पहले 25% टैरिफ कम करना होगा, उसके बाद ही भारत बातचीत के टेबल पर आएगा और तभी जाकर बातचीत हो पाएगी। लगातार उनके तरफ से अब हमला किया गया है। कई पॉइंटर्स में यह हमला हुआ है और खासकर इस पूरे हमले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर चर्चा का केंद्र में आ गई है, जिसे लेकर के अब लगभग भारत का क्या जवाब आएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक अमेरिका की तरफ से जो भी हमला हो रहा था, खासकर पीटर नवारो हमले की अगुवाई कर रहे हैं लगातार। वो कभी इंटरव्यू में 2-4 दिनों से तो लगातार उनके बयानबाजी सामने आती रहती है। इससे पहले उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा बताया था और यही वो पीटर नवारो हैं जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे इस पूरे मसले में घसीट रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ उन्होंने सीधे तौर पर अब भारत पर हमला करने की कोशिश की है और ये आरोप लगाया है कि भारत यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है। जिस तरीके से उनका आरोप है कि भारत इन चीज़ों के खरीद करके कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रूस की मदद कर रहा है और उसकी वजह से लगातार यूक्रेन में तबाही मच रही है, यूक्रेन में अशांति फैली है। तो ये बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक क्या था, अब तक ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, तो अब व्यक्तिगत तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को नवारो ने घसीटने की कोशिश की है। और अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस पूरे मसले पर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया लगभग सामने आएगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत क्या जवाब देता है, क्योंकि सीधे तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर हमला किया गया है और उनके हिंदूवादी छवि को भी इसमें कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मसले पर भारत का जवाब भी सामने आने की उम्मीद है और जैसे ही भारत का जवाब इस पूरे मामले पर आता है वो हम आपको बताएंगे।